केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान देखपाल सिंह लोधी के लाइव वीडियो के बाद पुलिस की सक्रियता के चलते उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किए जाने के बाद तहसील कार्यालय से रिहाई भी की गई। क्या है पूरा मामला आपको दिखाते हैं, क्या है वीडियो, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा देखपाल ने आपको। नमस्कार साथियों, आज अभाना से बीरेंद्र खटीक, माननीय बीरेंद्र खटीक कुमार जी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जिसके कारण पुलिस मुझ पर दबाव बना रही है। चूँकि मैं बिजली की अघोषित कटौती और सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करवाने के लिए ज्ञापन देने जा रहा था। लगातार मेरे पीछे पुलिस का वाहन चल रहा है मुझे थाने ले जाने के लिए, और एसपी साहब लगातार मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि इसको घर से ना निकलने दिया जाए। मैं कुछ नहीं, माननीय सिर्फ बीरेंद्र खटीक जी को अपने क्षेत्र की समस्याएं सुनाने के लिए जा रहा था। मुझे प्रहलाद पटेल जी से कोई बात ही नहीं करनी थी और किसी नेता से मुझे कोई बात ही नहीं करनी थी, लेकिन लगातार सुबह से पुलिस घर पर डटी है और जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो वो मेरे पीछे डग्गा लेके चल रहे हैं। तो ये मेरी आज़ादी का हनन है साहब। अगर मैं कोई गलत कृत्य करूं, अगर मैं कोई गलत कृत्य, देखिए आप साहब, ये खड़े हैं साहब, ये आ गए पुलिस साहब, ये है सामने पुलिस साहब, ये आ गए मुझे उठाने। ये मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं बताइए। आ गए उठाने। मैं अपने परिवार के साथ हूं, मैं परिवार के साथ हूं और मैं ये आ गए सर। देखिए आप, ये पीछे हैं श्री चौहान सिंह जी हैं और ये दुबे सर हैं। मैं क्या गलत कर रहा हूँ तो बताइए साहब। मैं परिवार के साथ था अपने, और इसे उठाने आ गए। मुझे उठाने नहीं आए, इधर तो बात सुनो तुम। बताइए सर, मुझे रोक क्यों रहे सर? मैं शांत हूँ। हाँ बताइए सर, बताइए सर। मैं बुआ को छोड़ने जा रहा था। अगर मैं कोई गलत कृत्य करूं तब आप मुझ पे कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है साहब। आप सब देखिए, 500 लोग देख रहे हैं आपको लाइव। आप बताइए मुझे क्यों रोका जा रहा है? रियल में हम लोग जा रहे सुनिए, कल हम पहले फोन किए थे, कल फोन किए थे, बता कि बाहर, ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम कोई गलत कर रहे हैं सर? आप अच्छे से जानते हैं, आपकी बात हम मानते सर। आज घर पे गए, पता कर ले, उनके पिताजी बताया साहब वो बेलखेड़ा में गया है। चलो मैं तो ये रात ही में आ गया, अब जब बुआ छोड़ने जा रहा, रात ही में आ गया तुझे नहीं सर, हम क्या बात भी नहीं कर सकते अपने जनप्रतिनिधि से? अगर जा भी रहे हैं तो हम ज्ञापन देते सर। सूखाग्रस्त क्षेत्र है, बिजली नहीं आ रही सर। आप भी यहीं रहते हैं। आपने पिछली बार चक्का जाम किया था, आपके ऊपर अपराध कायम हुआ है। हाँ, आपके अपराध कायम हुआ है। अपराध, किसके अपराध है इनके ऊपर? तीन अपराध सर। उस अपराध में मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं, उनके अलावा 3 लोग और सर अभद्रता नहीं। घर से निकलकर बुआ को छोड़ने जबलपुर जा रहा था। बीच में ही चौहान साहब आए, उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की। ये कहकर ही कि वो कोई उधम करेगा, कोई कृत्य करेगा, चूँकि आज जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी। मैं पिछले कई दिनों से जो क्षेत्र में समस्या है कि बिजली की समस्या है और हमारे क्षेत्र पूरा सूखाग्रस्त घोषित होना चाहिए। ये समस्या 1 महीने से पानी नहीं गिरा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसकी मांग रखता, लेकिन वो भी मैंने फिर मांग का कैंसिल करके मैं सीधे जबलपुर निकलने जा रहा था। मेरे पीछे डग्गा चल रहा था, आगे चौहान साहब ने आगे बीच में ही मुझे रोककर गिरफ्तार कर लिया और दिन भर से मुझे थाने में बैठाए रखा। आपने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस आप पर दबाव बना रही है, क्या है? नहीं, पुलिस पर कोई आरोप नहीं है, ना कोई नेताओं पर आरोप है, कोई किसी पर आरोप नहीं है। मेरा आरोप जनता से। मैं जनता के लगातार मुद्दे उठाता रहता हूं। जनता जब
तक मेरे साथ खड़ी नहीं होगी मैं क्या नेताओं का एक काम है, नेताओं के नीचे पुलिस काम करती है। मैं तो जनता से जुड़ा हूँ ना, जनता के मुद्दे उठाता हूँ। बिजली की समस्या मेरी अकेले की समस्या नहीं थी, सूखा की समस्या मेरी अकेली समस्या नहीं थी। तो ये जनता से नाराज़गी है मेरी। जनता जब तक जागेगी नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही कुचले जाएंगे, ऐसे ही दबाया जाएगा। और ये सब चीज़ें ऊपरी चीज़ें, कुचलना दबाना, सत्य ठोस चीज़ होती है। सत्य आज नहीं तो कल वो निकल के बाहर आता है। अंतिम जीत सत्य की होती है। जेल में डालो, गिरफ्तारी करो, लठ चलाओ, इससे कुछ नहीं होगा साहब, कुछ भी नहीं होगा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। चाहे मेरे शरीर का एक कतरा कर दिया जाए, लेकिन अंतिम आवाज़ इंकलाब जिंदाबाद की ही निकलेगी, चाहे कुछ हो जाए। सुनने में आया कि पुलिस ने अभद्रता की नहीं, कोई अभद्रता ही नहीं, अब कोई अभद्रता नहीं की पुलिस ने।